यह नैमित्तिक यह नैमित्तिक पर्व है। पर्व का अर्थ है महोत्सव। यहाँ पर दो महोत्सव मनाए जा रहा है, एक जन्म महोत्सव और एक दीक्षा महोत्सव। महत्वपूर्ण कौन सा है बताइए? हाँ, दोनों कैसे हैं? आपका हाँ, संसार में कई आत्माएं जन्म लेती हैं। जन्म दिवस मनाने के लिए मना क्यों करते, इस बात को भी ख्याल रखना है हमें। क्या क्यों करते हैं? वैसे महापुरुषों के तीर्थंकरों के जन्मोत्सव मनाया जाता है। आप कहेंगे ठीक है, मनाना चाहिए, पर हम लोगों के वर्तमान में क्यों नहीं मनाया जा रहा है? क्यों मनाना नहीं चाहिए? बात सोचनी है कि आचार्य महाराज कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं, आगम कहता है, वर्तमान में जो पंचम काल में जितने भी जन्मते हैं सम्यक दर्शन के साथ नहीं जन्मते। उस पर्याय को हम समझ रहना चाहते हैं, वो कोई भी हो। ठीक बात ग्रंथ के अर्थात आधार के साथ बात करने से हमें उस बात समझ में आती है। करना आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस बात को भी ख्याल रखना है। कोई पूछता है तो ऐसा आचार्य महाराज मना क्यों करते हैं, इस बात को भी आपको कोई पूछता है तो बताना जरूरी है। आप मना रहे हैं बात ठीक है, लेकिन ये बात ये भी देखा कि आप लोग दीक्षा जन्म महोत्सव मना रहे हैं, ठीक है, लेकिन दीक्षा महोत्सव क्यों नहीं मनाते हैं आप लोग? हाँ, आचार्य महाराज के अभाव में शरद पूर्णिमा के दिन आप मनाते हैं, ठीक है, लेकिन दीक्षा महोत्सव मनाना चाहिए, जिसके फलस्वरूप हम लोग धर्म को समझ रहे हैं। समझे? उन्होंने दीक्षा ले करके धर्म की प्रभावना की और कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे लिए गुरु मिल गए। गुरु शरण मिलना बहुत कठिन है। आज हमारे लिए इस जीवन में हम नहीं उन जैसे नहीं बन पाए, लेकिन वे हमारे लिए वो आशीर्वाद दे रहे हैं और धर्म का प्रकाशन दिखा रहे हैं, तो हम उनके लिए हम मान रहे हैं। तो वो दीक्षा महोत्सव मनाना चाहिए, आचार्य दिवस मनाना चाहिए, ये भी ख्याल रखना चाहिए। समझे? तीर्थंकरों को भी क्यों नहीं मनाता, केवल जन्मोत्सव खत्म, ज़्यादा ज़्यादा निर्माण महोत्सव एक लास्ट को एक आध महाराज के भगवान के मनाते हैं, बाकी कोई मनाता नहीं है। ये क्या है, मना रहे हैं क्या? अर्थ क्या आप मेहरबानी कर रहे हैं क्या? नहीं, हम अपने कर्मों को निर्जरा करना चाहते हैं। मुख्य उद्देश्य तो ये होना चाहिए। आचार्य महाराज का ऐसा प्रभाव है कि दूर दूर के महान आत्माएं उनके चरणों में आ जाती हैं। कहाँ कहाँ हैं ये? महाराष्ट्र के महातपुर के हैं, कुंतलगिरी के पास वो आए। कहाँ बताओ कैसा पुण्य आया उनका? आप लोगों के भी नगरी में आए, लेकिन उस प्रकार का पुण्य है नहीं आप लोगों को जो उनकी जैसे बाना को अपना सके। हम लोग क्या घर गए थे क्या? आचार्य महाराज लेके आए हाथ पकड़ के? नहीं, उनका प्रभाव, उनका विचार, उनका दर्शन से ऐसे उपादान जागृत हो जाते हैं। वे ऐसे आत्माएं बहुत पुण्यशाली इस धरती पर है। ऐसे वह आचार्य महाराज का आज इन्होंने आज मिनी सागर जी को लिए नेमावर में हम लोग भी थे मौजूद। संतानों की बात है, सिद्ध क्षेत्र है वो, सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र, जो कि वह अपरिचित था आचार्य जी के मार्गदर्शन से, उनके चतुर्मास से आदि से वह क्षेत्र था है, लेकिन वह गौण हुआ था। लेकिन वह आज वह सिद्धोदय नाम से कोई नामकरण करना पड़ता है, लेकिन सिद्ध तो था, जो कि वहाँ से कितने 550 करोड़, क्या 5.5 करोड़ मुनिराज क्या नर्मदा के तट पर उभय तड़गे कहते हैं, वहाँ से निर्वाण को प्राप्त हुए। आज तक आप लोग पढ़ते तो हैं निर्वाण कांड में, जो कि रावण के सुत आदि जो 550 करोड़ 5.5 करोड़ मुनिराज क्या निर्वाण को प्राप्त हुए। ऐसे
शुद्ध चित्त को दिखाने वाले आचार्य विद्यासागर महाराज ने वहाँ पर 10 मुनि राजाओं को उन्होंने आज दीक्षित किया था। हम लोग भी मौजूद थे। तो दीक्षा का अर्थ क्या होता है? दीक्षा का अर्थ होता है संकल्पित होना। क्या संकल्पित होना? किसका संकल्प लेना? आप लोग भी संकल्पित हैं? संकल्पित नहीं? अग्नि के सामने 2 व्यक्ति हो करके फेरी लगाई कि नहीं लगाई? शादी हो गई तो शादी में क्या है, तो संकल्प तो लिया जाता है। वो संसार निर्माण का संकल्प है। और यहाँ पर संसार का नाश करने का संकल्प। हमने जो संसार का निर्माण किया है ये किसके द्वारा होता है? पंच पापों के द्वारा होता है। उसका नाश करने के लिए हमने ही संसार का निर्माण किया है। उसका कारण यह है तो पंच पाप को हम मन वचन काय पूर्वक गुरु चरणों में त्याग करके हम यथाजात रूप को प्राप्त करते हैं। ये समझना चाहते हैं, लेकिन धर्म ऐसा प्राप्त नहीं होता। बिना गुरुभ्यो गुणवान नरोपि धर्मम न जानाति विचक्षणोपि आकीर्ण दीर्घ लोचनोपि दीपम विना न पश्यति अंधकारे। जैसे किसी के पास अच्छे बड़े बड़े क्या नेत्र हैं, निर्मल हैं, शुद्ध है, ज्योतिपुंज हैं, नीले नीले, फिर भी आंखें अंधकार में दीपक के बिना जान नहीं सकते। इसी प्रकार कितनी भी प्रतिभाशाली हो, गुणवान हो, कुछ भी हो, फिर भी धर्म को गुरु के बिना जान नहीं सकता। तो ऐसे गुरु आज हम लोगों को मिले। गुरु मिलना बहुत दुर्लभ है। और दुर्लभ होते हुए भी आज हम उस दुर्लभ को प्राप्त कर चुके। दुर्लभ हो गया, साथ साथ उनका वरद हस्त, उनके वचन अपने जीवन में हृदयंगम करना बहुत दुर्लभ है। आज के इस शुभ अवसर पर आप भी इस प्रकार की भावना भाई और भगवान की पूजा अर्चना करिए। इसी भावनाओं को लेकर के अगले भाव में या इसी जीवन के अंत तक हमारे लिए यह जैनेश्वरी दीक्षा मिल जाए, ये भावना भाना चाहिए। हम धर्म भावनाओं को लेकर के भी आते हैं, लेकिन भावना उसी को करते हैं। अर्चना कर रहे हैं भगवान की, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी अंदर में एक ऐसी विचित्रता रहती है कि हम और मार्ग से हट करके दूसरी बात करने की इच्छा करते हैं। यह शास्त्रों में लिखा है, कई बार हम आप लोगों ने भी दीक्षा ली है, ऐसा नहीं कि नहीं ली है, कई बार लिए हैं, ले करके भी उस लक्ष्य के अनुसार हम चल नहीं पाए, इसलिए हम लोग दीक्षा का फल प्राप्त नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, चल रहा है, अनंतकालीन है, संसार अनंतकालीन है। जितनी भी आत्माएं हुए उनका भी काल ऐसा ही था, पतित से पावन बनता है, लेकिन हमें पावन बनना है। तो अब सोचिए, अनादिकाल से हम लोग आ रहे हैं, तो कई प्रकार की उतार चढ़ाव को देखते हुए आ रहे हैं। तो अब तो लक्ष्य बनाइए, क्योंकि इस प्रकार कई प्रकार के उतार चढ़ाव आएंगे। उन उतार चढ़ाव को धैर्य के साथ यदि उसको करते हैं तो क्या होता है, हम पार हो सकते हैं। विपरीत परिस्थिति में धैर्य रखना जरूरी है। असाता में धैर्य रखना और साता में संयम रखना। साता में संयम की क्या जरूरत? धैर्य से असाता से भी खतरनाक साता है। क्या उसमें गाफिल हो जाता है? असाता में थोड़ा भगवान का नाम तो ले सकता, तत्व ज्ञान कर सकता है, सब कुछ सो कर सकता है, लेकिन साता में ऐसा नशा चढ़ जाता है तो कि वह असंयमी का अनुभव करता है, कोई कुछ नहीं सोचता है। तो उदाहरण क्या है इसके लिए?
साता में असाता में धैर्य। समझ लो, एक बैलगाड़ी है, उसमें माल भरा है और गाड़ी चल रही है, चढ़ाव पे है तो धैर्य के साथ घुटने टेकते हुए उस चढ़ाव को चढ़ गए। यह क्या हुआ? असाता का उदाहरण है ये। असाता अर्थात चढ़ाव जो है असाता है, और चढ़ गए धैर्य के साथ। उसके बाद उतार आ गया, तो संयम रखना जरूरी है। खींच के रखता है, हाँ, रस्सी को खींच के रखता है, नहीं तो छोड़ दे तो इससे भी ज्यादा। असाता में जो धैर्य अर्थात चढ़ाव में इतना मेहनत नहीं हो रहा था, इतना एक्सीडेंट की बात नहीं होती, अपघात हो नहीं सकता, लेकिन उतार में ऐसा आता है तो हम खींच के चलते हैं, तो क्या होता है? वह धीरे से संयम के साथ चला जाता है, तो वह रास्ता पार कर जाता है। इसी प्रकार हम लोगों के दो तटों के बीच में नदी बह रही है। साता और असाता के दो तटों में जीवन की नदी बह रही है, तो उसको हम ऐसे बहते रहना चाहिए। गुरुओं के आशीर्वाद, अपने संकल्प को याद रखते हुए हम चलते हैं, तो यह संकल्प हमारा अंत तक वह एकदम होंगे। संकल्प लेते ही क्या हो जाता है? परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं, लेकिन हम उसको देखते रहना चाहिए और कुछ नहीं करना है। यहाँ कोई फावड़ा और नहीं चलाना है, लेकिन बस मानसिकता को संभालने रखना। हाँ, कहना नहीं सहना, ज्ञाता दृष्टा बने रहना। समझे? हाँ, तो यह है बात। क्या इसी बात ज्ञाता दृष्टा तो बहुत होता है, लेकिन सहन करना पड़ेगा। बिना सहन किए वह जो है संकल्प पूर्ण नहीं हो सकता। हम तो सहन के लिए आचार्य हमारे कहते हैं दीक्षा लेना तो बहुत सरल है, लेकिन अंत तक निभाना बहुत कठिन होता है। तो वह ऐसे हम संकल्प को ले ऐसे करते जाएंगे, तो हमारा जो अंतिम जो है समाधि महत्वपूर्ण तो है। दीक्षा तो लेना ठीक है, दीक्षा ले करके यदि हम समाधि को प्राप्त नहीं होते हैं, तो यह सब क्या हो जाता है? काम का नहीं होकर लगा। परीक्षा साल भर हमने परीक्षा स्कूल गए, पढ़ाई की, सब कुछ की, लेकिन परीक्षा में नहीं बैठते हैं तो क्या होगा? ये सब काम का नहीं है, कुछ नहीं हुआ। तो हम उसको ध्रुव बनाएं और चलेंगे, तो वह वास्तविक वह संकल्प का फल क्या है? समाधि। समाधि अर्थात अपने निकट में आना है। बहिर्मुखी हैं, अब हम अंतर्मुखी होने के लिए ये संकल्प लिए हैं, और संयम के साथ, धैर्य के साथ यदि हम उस मोक्ष मार्ग पर चलते हैं, तो क्या होगा? वह आत्मा पावन पवित्र एक बार पार कर गया, फिर वह कभी नहीं। तो समाधि उसे कहते हैं जो उसको प्राप्त करने के बाद अंतिम समय तक, अंतिम श्वास तक हम अपने संकल्प को धैर्य के साथ, संयम के साथ आप करते हैं, तो वह प्राप्ति होगी। देखिए, वही धर्म मौजूद है 24 तीर्थंकरों ने अपनाया था। अभी मैंने मंगलाचरण में एक तीर्थंकर का नाम लिया था उस प्रसंग पर। क्या? सत्संयम पयपूर पवित्र त्रिजगत्रयम शांतिनाथ नमस्यामि विश्व विघ्नौघ शांतये। विश्व के विघ्नों को शांत करने की क्षमता शांतिनाथ भगवान में आई। कैसे आई? तो संयम रूपी पवित्र जल के द्वारा 3 लोग को सींचा, ऐसा सींचा जिसके कारण आत्मा पावन पवित्र बन गई। तो आज हम शांतिनाथ भगवान को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, तो क्या होता है? अंदर की शांति
प्राप्त होती है। केवल वो देते नहीं, हम उनके नामस्मरण करने से अंतरंग की शांति हमें प्राप्त होती है। संसारी प्राणी शांति चाहता है, लेकिन दूसरों को अशांति पहुंचाकर खुद शांति का अनुभव करना चाहता है। यह संसारी प्राणी का क्या सोच है। संसार प्राणी का जो सुख है दूसरों को दुख देख करके, हाँ, और संसार प्राणी का जीवन किसका है, कैसा है, दूसरों को मार करके। देखो कैसा विपरीत है। लेकिन हम आज तक उस धर्म को नहीं समझा, इसलिए इस प्रकार की प्रवृत्ति मन में आती है, इस प्रकार भाव होते हैं। क्योंकि अनादिकालीन का संस्कार है, इसलिए हम अपने स्वरूप को, जीव तत्व को नहीं समझा। भगवान की वाणी को हमने अपने जीवन में हृदयंगम नहीं किया, इसलिए इस प्रकार के विपरीत परिणाम होते हैं। क्योंकि दीक्षा ले करके भी हम लोगों ने आज तक उसका फल इसलिए नहीं पाया कि कई प्रकार के कर्म के उदय आते हैं, तो उस वक्त हमारा संकल्प, हमारे विचार बदल जाते हैं, तो वह दीक्षा ऊपरी ऊपर रह जाती है और हम जो को त्यों रह जाते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। तो समय आपका हो गया, 9:30 बज गया। तो कहने का तात्पर्य है कि आप लोग भी इस जीवन को सार्थकता प्राप्त करने का सार्थकता इसी में है। क्योंकि यह संसार में जो आए हैं वो तो जाएंगे, ये शरीर का धर्म है। शरीर मिटता है, आत्मा नहीं मिटती, इस बात को समझना है। लेकिन हम आज तक यही समझ में आ रहा है कि शरीर मिटता है तो हम मिटते हैं, हम मिटते हैं तो शरीर मिटता। ऐसा नहीं, शरीर मिटता है, आत्मा नहीं मिटती। जैसे हजारों लहरें उठती हैं सागर में, तो सागर नहीं मिटता, लहरें मिटती हैं, पर्याय मिटती हैं, द्रव्य नहीं मिटता। इस बात को हम समझें। इसीलिए ऐसा भाव जागृत करना है दीक्षा ले करके, जो कि आज हम पंच पापों में रत थे। अब हम ज्ञात हुआ कि हमारा जीवन पराश्रित नहीं है, स्वाश्रित है। ये शरीर, हम शरीर के अधीन हो गए, इसलिए हमें शरीर प्राप्त हुआ। लेकिन हम अपने अधीन हो जाएंगे तो शरीर अपने आप छूट जाएगा, प्राप्त नहीं होगा। यही संकल्प आज के दिनों में हमने लिया था, आप लोग भी लेंगे। जीवन आपको इसीलिए मिला है, कुछ करने के लिए, आत्म कल्याण के लिए यह मनुष्य जीवन है। बाकी जीवन कोई जीवन का नहीं। अन्य जितनी भी 84 लाख योनियों में सभी आत्माएं अनेक प्रकार के पर्यायों को प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उस पर्याय के कोई महत्व नहीं है जो मनुष्य पर्याय का महत्व है। इसीलिए इस दुर्लभ चीज़ को हमने प्राप्त करके उसका सदुपयोग करता है, तो उस जीवन को पाना सार्थक है। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय।